गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बने रहे और आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों। इसी के साथ आज हम जानेंगे कि सर्दियों में लड्डू गोपाल की सेवा किस प्रकार से करें, क्योंकि सर्दियाँ बहुत हो रही हैं और उठने का मन नहीं करता है। तो किस प्रकार से हमें लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए। देखिए, जब हम बाल गोपाल के विग्रह को लाए हैं तो सेवा करनी पड़ेगी। जैसे अभी इस समय बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो आप 9 बजे 9:30 बजे तक बाल गोपाल को उठाकर और उन्हें स्नान करा के और उनकी सेवा कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियाँ इतनी पड़ रही हैं कि पता ही नहीं लगता कि कब रात होती है और कब सुबह हो जाती है। तो आप जब भी बाल गोपाल को उठाएं तो सबसे पहले उन्हें गर्म दूध और पानी पिलाएं। आप चाहें तो उन्हें कुछ गर्म चीज़ खिला सकते हैं, बिस्किट वगैरह का भी भोग लगा सकते हैं। उसके बाद आप स्नान कराएं और स्नान हमेशा गर्म पानी से कराएं। आप इस प्रकार से उनकी सेवा कर सकते हैं और बाल गोपाल को स्नान कराना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए आप उन्हें स्नान अवश्य कराएं। देखिए, जैसे मैं करा रही हूँ आप और स्नान कराने से पहले थाली में आप स्वास्तिक बना लें और स्वास्तिक बनाने के बाद उस पर तुलसी पत्र रखें, थोड़े से पुष्प रखें। उसके बाद उन्हें स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद उन्हें साफ और गर्म वस्त्र पहनाएं, क्योंकि जिस प्रकार हमें सर्दी लगती है, हमारे बच्चों को सर्दी लगती है, उसी प्रकार इन्हें भी सर्दी लगती है। और इन्हें वैसे भी हम बाल रूप में घर में लेके आए हैं, तो इनकी सेवा जो है हमें बालक के स्वरूप ही करनी चाहिए। तो आप गर्म पानी से स्नान करा के और इन्हें गर्म कपड़े पहनाएं। यह ध्यान रखें कि इन्हें स्नान प्रतिदिन कराएं और उन्हें स्नान कराने से पहले आप भी स्नान करके ही उन्हें उठाएं और उन्हें छुएं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बिना स्नान किए हम उनकी सेवा नहीं कर सकते। तो इसलिए स्नान जरूर करें, क्योंकि हमने जब उनकी सेवा का भार लिया है तो हमें उनकी सेवा जरूर करनी चाहिए। और स्नान स्वयं करें। उसके बाद इन्हें स्नान कराने के बाद इन्हें भोग लगाएं। हमेशा ध्यान रखें कि गर्म ही भोजन का इन्हें भोग लगाएं, गर्म ही भोजन खिलाएं। जैसा कि आप खाते हैं सर्दियों में गरम गरम भोजन, उसी प्रकार इन्हें गरम भोजन, गरम पानी, गरम दूध पिलाएं। और यदि आप भोजन नहीं बना सकते हैं, सुबह आपके बच्चे स्कूल जाते हैं और आपको नाश्ता बनाना होता है, जिसकी वजह से समय नहीं मिल पाता कि आप उनके लिए कुछ नाश्ता बना दें, तो यदि आप लहसुन प्याज खाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि उनके लिए अलग से तिल के लड्डू या तिल गुड़ के बने कोई भी चीज़ें जो गर्म होती हैं वो उनके लिए रख सकते हैं और उनका भी आप भोग लगा सकते हैं। और यदि आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो अगर आप सुबह स्नान कर लेते हैं तो जो भोजन आपने बनाया है वो भी इन्हें खिला सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, क्योंकि कई घरों की यह समस्या होती है कि हमारे यहाँ तो लहसुन प्याज बनता है, हम किस प्रकार से इनकी सेवा करें। कोई बात नहीं, आपके घर में लहसुन प्याज बनता है तो आप इनके लिए अलग से भी कुछ बना सकते हैं। जैसे हलवा बना सकते हैं, सेवइयाँ बना सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उपमा बना सकते हैं। थोड़ा सा इनके लिए बना के और आप इन्हें खिला सकते हैं, क्योंकि मेरे घर में भी लहसुन प्याज बनता है। तो कई बार बनता है, कई बार नहीं बनता। तो जब बनता है तो मैं भी इन्हें इसी प्रकार से भोजन कराती हूँ, अलग से बना के और पहले हटा देती हूँ। उसके बाद लहसुन प्याज वाला कोई भी चीज़ बनाती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें लहसुन प्याज का डालना अनिवार्य होता है, तो डालना पड़ जाता है। तो इस वजह से मैं भी इनकी सेवा इसी प्रकार से करती हूँ। तो आप भी इस प्रकार से कर सकते हैं और अलग से इन्हें कुछ बना के भोग लगा सकते हैं। ध्यान रखें, जब आपने इनकी सेवा का संकल्प लिया है तो कम से कम इन्हें दिन में 2 बार भोजन कराएं और 2 बार नाश्ता कराएं और 2 से 3 बार दूध पिलाएं, क्योंकि ये बालक हैं और इन्हें दूध पिलाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए कम से कम 3 बार तो आप पिलाएं, सुबह, शाम और दोपहर। सुबह उठाने से पहले आप प्यार से इन्हें सहलाएं और रात को सुलाने से पहले आप इनकी अच्छी तरह से मालिश करें और लोरी सुनाएं। उसके बाद आप इन्हें सुलाएं, क्योंकि यह हमारे घर में बाल स्वरूप हैं। और बाल स्वरूप का मतलब होता है कि हम जिस प्रकार एक बालक की सेवा करते हैं। तो और कम से कम 2 बार इनकी आरती अवश्य करें। वैसे सभी घरों में 2 बार आरती होती है,
लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम जॉब वाले होते हैं तो हम आरती नहीं कर पाते शाम की। तो शाम को जब भी आप घर में आएँ तो हाथ पैर धो के इनकी आरती ज़रूर करें और सुबह भी इनकी आरती करें और दिया जलाएं और शाम को भी दिया अवश्य जलाएं। तो यह प्रतिदिन की पूजा की सरल विधि है और सर्दियों में हमें पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए यह रूटीन मैंने आपके साथ शेयर किया है। और चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और इनकी सेवा से रिलेटेड कोई भी अगर आपके मन में प्रश्न है तो आप पूछ सकती हैं मुझे कमेंट के माध्यम से, मैं जवाब ज़रूर दूंगी। और आज हमारे ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें।